हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की इस जनरल रीडिंग में हम स्टार्ट करते हैं। क्या खास मैसेज है मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के लिए। सौरों का कार्ड है। सीधी सी बात है यहाँ पर कि पहला कार्ड ही ये आपके बारे में बताता है कि कोई बहुत ज़्यादा उदास है आपके ग्रेस को देख करके, आपके कॉन्फिडेंस को देख करके। कोई बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है यहाँ पर कोई। तो नथिंग, ये कार्ड ये बताता है कि उसको अपने लाइफ में उन्होंने जो आपके बारे में सोचा था, जो प्लान किया था, उसकी विपरीत चीज़ें हो रही है और बहुत लॉस फील कर रहा है कोई पर्सन। बहुत दुखी है, कोई डिप्रेशन में है, बहुत दुखी है, आहत है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपकी इज्जत बढ़ रही है और उन्हें ये आपकी बढ़ती इज्जत उन्हें शर्मिंदगी फील करा रही है, शर्मिंदा कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ आपको खुद नहीं पता कि आप कौन सी एनर्जी कैरी करते हैं, आप क्या ग्रेस है आपके अंदर, क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, और बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लीन पिक्चर जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, लोगों के नज़रिया। और जो लोग आपके बारे में राय रखते थे लेकिन आपको मालूम नहीं था कि ये आपके बारे में ये राय रखते हैं, तो शायद वो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और बहुत हद तक आप में से बहुत सारे लोग हील हो चुके हैं। कभी कभी आपके सर में अचानक दर्द हो सकता है, आप भूल सकते हो। थोड़ी सी हैवी एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि लगातार लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे और ये एनर्जी आपको अफेक्ट कर सकती है। और क्या एनर्जी यूनिवर्स बताए। थैंक यू। कोई बैठ के 2-4 लोगों के बीच में ये बातें कर रहा है कि आपकी पावर को देख करके वो ड्रेन फील कर रहा है, आपकी काबिलियत की गूंज हो रही है, आपके नाम का गूंज हो रहा है। आप लंबी उड़ान भरने वाले हो या आप लंबी उड़ान भर रहे हैं और ये बातें लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि आप बहुत आगे निकल गए, उस रेस में से आप आगे निकल गए हैं और ये आपका आगे निकलना उसे ड्रेन कर रहे हैं। आप अभी ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं, आप सीधा अपने आगे देख रहे हैं और बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। आप जरा भी अपनी टाइम अभी बर्बाद नहीं कर रहे हैं किसी के साथ गॉसिप करने में या किसी के साथ बहस करने में या किसी को सुधारने के लिए आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप लेफ्ट राइट नहीं देख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये जीत है कि आपको आगे बढ़ना है और जो मन में आएगा वो आप करेंगे क्योंकि आपने बहुत बहुत देख लिया, कर लिया। अभी आप लेफ्ट राइट नहीं देख रहे। तो कोई आपको अपनी लाइफ में दूसरी बार ये जीत हासिल करते हुए देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये आपका कोई दूसरा चांस आपको मिला है और यहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें हो रही है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जो ये लाइफ का दूसरा चांस हो सकता है और आप इस चांस को बर्बाद नहीं कर रहे। आपके हेटर्स को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ तो दूसरी बार आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपके हेटर्स को। प्लेफुलनेस का कार्ड है। ओहो हो। तो किसी ऐसे पर्सन को आप बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने दे रहे हैं जिन्होंने आपके साथ रोमांटिक रिश्तों में धोखा दिया था, आपके साथ छल कपट करने वाले पर्सन की एनर्जी है, पॉलिटिक्स खेलने वाले की एनर्जी है। ये सारे लोग, शायद एक से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने आपके साथ छल कपट किया था और 2-4 लोगों के बीच में बैठ के आपके बारे में बातें होती रहती थी एक टाइम पर। और ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप उनके पल्ले नहीं पड़ रहे हो और बहुत भारी पड़ रहे हो, आप उन पर भारी पड़ रहे हो। या तो आप पलट कर जवाब दे रहे हैं किसी बात का, या तो आप उसकी जी हजूरी नहीं कर रहे हैं, या तो वो आपको पकड़ ही नहीं पा रहे। आप यहाँ पर ये बाज की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बाज की एनर्जी है। आप बहुत लंबी उड़ान भर रहे हो और वो लोग बातें कर रहे हैं कि आप उसको पकड़ में नहीं आ रहे, बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहे। यस, ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि इन दिनों आप अपनी पावर को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। आपको हालांकि बहुत ज़्यादा आप हेल्थ इशू को भी फेस कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप
अपना ध्यान नहीं भटका रहे हैं। वो लोग हो सकता है कि आप उनके वजह से कोई इश्यू फेस कर रहे हैं, लेकिन ये लोग विफल हो रहे हैं आपके लक्ष्य को आप जो लक्ष्य की ओर जा रहे हैं उस वहाँ रोकने में ये लोग विफल हो रहे हैं। कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है उन लोगों के लिए, आप बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। आपने कोई साइकिल तोड़ दिया है। आपके आसपास की मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि कोई दो लेडीज़ है आपस में बातें कर रही है और वो चाहती है आपका टाइम बर्बाद करना। वो कभी कभी सफल भी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल भी आप शायद उसके मुंह पर या तो गेट बंद कर देते हो या फ़ोन कट कर देते हो या उसको आप अवॉइड कर देते हो। और ये दो लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहे। ये तरस रहे हैं आपका अटेंशन पाने के लिए। आने वाले समय में आप अपने फिटनेस को लेकर के जागरूक होंगे। अभी हो सकता है कि आप केयरलेस हो रहे हैं अपने हेल्थ को लेकर के, या तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर आप खाना ही नहीं खा रहे हैं, टाइम पर नहीं खा रहे हैं, रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है कि शायद आप कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो प्लीज़ रास्ते पे आ जाइए। चीज़ें पर बैलेंस कीजिए। इससे आप अंदर बाहर दोनों तरफ से आप ग्रो कर पाएंगे, वरना आप बैलेंस बनाने में ही आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। तो अगर आप अपने किसी रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे, आप बैलेंस नहीं कर रहे, तो आपके अंदर भी हेल्थ जैसे हार्मोन्स या कोई भी चीज़ आपका बैलेंस नहीं रहेगा, बाहर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं रहेगी और आप रूटीन पर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके हेटर्स ये बातें कर रहे हैं कि अब आप उनके एक भी बातें नहीं सुनते, या तो आप पलट के जवाब दे रहे हैं या फिर आपको बातों में कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, बातों में रिझाना मुश्किल हो रहा है, बातों में फंसाना मुश्किल हो रहा है। ये दवाई अब आप पर काम नहीं कर रही है। ये पीठ पीछे ये बातें कर रहे हैं आपके हेटर्स। और क्या सोच रहे, या जिन लोगों ने आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी थी या फिर बहुत जलन के मारे आपसे दूरी बना के रखी थी, ऐसे लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि आपने मीलों दूरी अकेले तय की है अपने सफ़र को, और इस दौरान आप इतने चेंज हो गए हो कि पहले जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि 2-4 लोग ऐसे थे जिससे मिलने के लिए या जिसकी हेल्प करने के लिए, जिसका काम करने के लिए आप सामने से जाते थे कि कैसे हो, या जो भी है, अपना रिश्ता है, फैमिली है, फ्रेंडशिप है, नेबर है, आप सामने से दौड़ के जाते थे। लेकिन आप उसको देख करके अब शायद आप बिल्कुल नहीं जाते, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ सोचते ही नहीं, आप कुछ भी एफर्ट्स डालते ही नहीं। तो ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा तप के कठोर हो चुके हो, और ये बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं आपको लेकर के कि अब वो पहले जैसे जो आप दौड़ के जाते थे, शायद आप दौड़ के नहीं जाते हो, आप तड़पते नहीं हो, आप उसके सामने अच्छा बनने के लिए, उसका अच्छा करने के लिए, ये उम्मीद से कि वो भी हेल्प करेगा, आपने ये सब छोड़ दिया है। ये भारी चेंजेस आपके अंदर वो लोग देख रहे हैं जो अभी वो इग्नोर कर ही नहीं पा रहे। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा था, क्योंकि आप सामने से उसको बहुत ज़्यादा खास फील कराते थे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कराते थे आप सामने से, उन्होंने आपको कुछ नहीं समझा था। तो अभी वो पर्सन आपको लेकर के अपसेस है। वो लोग और वो लोगों का समूह आपके बारे में लगातार सोचता हुआ दिख रहा है। ये लोग आपके बदलते हुए नेचर और बदलते हुए कुछ आपके हो सकता है कि कुछ फीचर है, या आपने कुछ स्टाइल चेंज किया है, बिहेवियर चेंज किया है, लाइफ स्टाइल चेंज किया है, वो काफ़ी लाउड होकर के चीख चीख करके लोगों को बता रही है या लोग नोटिस कर रहे हैं, लेकिन आप साइलेंट हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑब्सेस फील कर रहे हैं। जितना आप उन लोगों को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उतना ये लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों ने आपको आपका टाइम बर्बाद किया, ये लोग पड़े पड़े सड़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी फील कर रही है कि ये बिल्कुल भी मशीन जैसे है,
इसमें कोई या तो इंसानियत नहीं है या कोई मानवता नहीं है, ये किसी का भी हो सकता है। मतलब आप ऐसे लोग हैं कुछ जिसको कोई भी खरीद सकता है अपने फ़ायदे के लिए और ये बिक सकता है। तो ऐसे लोग आपके हेटर्स रहे हैं जिसकी ज़िंदगी अभी बिल्कुल एक बेकार पड़े हुए सामान से आप उसे कंपेयर कर सकते हैं कि जो सामान बिगड़ा हुआ है, एक जगह पड़ा हुआ है। आप ऐसा समझ सकते, कुछ हेटर्स की सिचुएशन ऐसी बनी है कि ये किसी काम के नहीं है और इन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों के खरीद बिक्री में, फ़ायदे में पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। आपको कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स खेल के अकेला कर दिया था, आपको कमज़ोर करने के लिए ये सब किया गया था, लेकिन ये लोग देख रहे हैं कि आपने छोटा छोटा कदम उठाया। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी तरीके से आप चुपचाप पड़े रहे, नहीं। ये लोग ने देखा कि जब आपको इन लोगों ने छल कपट से अलग कर दिया, इन लोगों ने पंचायत बुला के, पॉलिटिक्स खेल के ग्रुप में आपको अलग कर दिया, अलग होने के लिए मजबूर कर दिया, तब आपने अकेले चलना स्टार्ट किया और स्मॉल स्टेप लेकर के आपने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। आज आपका एनर्जी, आज आपकी पर्सनालिटी, आज आपका नेम अलग ही लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर है, जो इन लोगों के सोच से भी परे है। दूसरी बात, इन लोगों को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा शांत हो, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा शोर है। हालांकि आप शांत रहते हो लेकिन शोर है आपके अंदर बहुत, लेकिन उस पर आपने काबू पाया है। और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो कोई भी इग्नोर कर ही नहीं पाएगा। जैसे कि अगर मैं कोई बर्ड से आपको कंपेयर करूँ तो अभी आपकी एनर्जी पिकॉक वाली एनर्जी है, जो बारिश में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे पिकॉक की एनर्जी से कनेक्ट कर रही है आपकी एनर्जी। या तो आपको बहुत पसंद है या तो आपका नेचर मैच कर रहा है। बहुत ज़्यादा पिकॉक की एनर्जी मुझे फील हो रही है, यस। और उसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे कोई उससे हेट करे, कोई पसंद करे या ना करे। वो किसी को दिखाने के लिए डांस नहीं करती, वो अपने धुन में डांस करती है और लोग खींचे आते हैं। तो पिकॉक, मोर, मोरनी, ये वाली एनर्जी है और लोग आपको इसी नज़रिए से देख रहे हैं, आपके हेटर्स खुद देख रहे हैं, यस। और हर कोई उसको देखना चाहता है, हर कोई उसको पाना चाहता है। ऐसी ख्वाहिश यहाँ पर आपको लेकर के चल रही है। सेपरेशन, स्पेस एंड ब्लॉकेज, कहीं ना कहीं आपने इन सब पर विजय पाई है, आपने इन सब पर कंट्रोल पाया है, इन सब पर जीत हासिल की है। आपको सेपरेशन दिया गया, लोगों ने आपको सेपरेट किया, आपको अलग किया, लोगों ने आपसे दूरी बनाई, लोगों ने आपके साथ बोलना, उठना बैठना अचानक बंद कर दिया और आपने एक ही धारदार तलवार से, जो दिखाई नहीं देता, जो आपका हथियार है, आपने उन सबको कट कर दिया। जो दूरी थी अब वो सामने वाले समझ रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा शुरुआत किया। आपने भी अपने तरफ से सेम चीज़ें उसे रिटर्न कर दी, आपने भी उससे सेपरेट किया, आपने भी उसको स्पेस दिया, आपने भी उसे ब्लॉक कर दिया या आपने भी बोलचाल बंद कर दी। तो आपने कहीं ना कहीं जैसे को तैसे वाला सबक सिखाया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं, आप जैसे को तैसा जवाब देने के काबिल बन चुके हैं और आप इन सब से डरने वाले अब तो नहीं हैं, या फिर आप इन लोगों से नीचे तो अब सोच भी नहीं सकते, इन लोगों के अंडर में रहने का आप सोच भी नहीं सकते। आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत काबिल हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में फिर से एंटर करें, लोग चाहते हैं कि आप उसके घरों में आना जाना स्टार्ट करें। फैमिली के कुछ लोग हैं या आसपास के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उसके साथ फिर से उठना बैठना स्टार्ट करें ताकि उसका पलड़ा भारी दिखे। शायद आपने बहुत ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कल्टी मारी है, कट किया है, अलग रहना स्टार्ट किया है, अवॉइड करना स्टार्ट किया है, और वो लोग चाहते हैं कि आप उनके घर पर जाएं या आप उन्हें घर पर बुलाएं, आप उसके फेवर में, आप उसके लिए स्टैंड करें ताकि उसे लगे कि कुछ है, राइट। ऐसी सिचुएशन अभी हो चुकी है,
वो उन लोगों की जो आप छल कपट करते थे। कुछ ड्रामेबाज लोग हैं आपके लाइफ में जिसको आपने सबक सिखा दिया है। कुछ ड्रामा करने के ज़्यादा ही शौकीन लोग थे आपकी लाइफ में, जिसे बहुत ज़्यादा ही शौक था, कुछ ज़्यादा ही शौक था इन्हें ड्रामा क्रिएट करने का। और इनको आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है और आपको इस वजह से आपको इतने सारे लोगों को हैंडल करना आ भी चुका है। आप अपने हेटर्स को थोड़े जिद्दी दिखाई दे रहे हो और थोड़े से ईगो में भी दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से ये आपसे पंगा लेने से पहले सोचता है। अगर आप ये ईगो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अगर कोई आपके सर पर चढ़कर नाचे उससे अच्छा है कि आप उसको ईगो दिखा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही सकते हो। तो अभी बिना वजह ये आपको परेशान नहीं करने वाले, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप मुंह तोड़कर जवाब देंगे या फिर आप उसको भी खरी खोटी सुना देंगे। तो इस वजह से बिना सोचे समझे आपको ये बुली नहीं करना चाहते और नहीं कर पा रहे। अभी आपको लोग बुली करने से डरते हैं, आपके पावर से डरते हैं और बहुत इन्हें लगता है कि आप जो सोचते हो वो करते भी हो, तो ये आपको बिना वजह घोस्टिंग नहीं करेंगे। इन्हें लगता है कि आपके तरफ से भी तगड़ा जवाब आएगा जो इसे इंसल्ट फील करा सकता है। अगर ये 4 लोगों के बीच में आपको बुली करेंगे तो वो बुली होने के लिए तैयार हो जाए। ईंट का जवाब पत्थर से कहीं ना कहीं आप देने की एनर्जी में हो, इस वजह से आपके हेटर्स को आपसे टकराने में बहुत डर लग रहा है। और ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि वो आप कब कौन से रूप में आ जाओ, उन्हें खुद ठिकाना नहीं रहता। पहले आपके बारे में वो सिर्फ यही सोचते थे कि या तो आप बहुत सीधे साधे हैं, आप बोलते कम हैं, आपको जवाब देना नहीं आता, या तो आप आउटसाइडर हैं, या तो आपके सपोर्ट में लोग नहीं हैं, आप दबे दबे बुझे बुझे रहते हो। लेकिन अभी आपको लेकर के पूरी तरीके से चेंज होगी इनके थॉट्स। ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा जवाब दोगे कि शायद सामने वाला मुंह दिखाने लायक ना रहे, आप उसके पास्ट को खुरेद कर रख दोगे। तो बहुत ज़्यादा डरते हैं ये लोग आपसे मुंह लगाने में, आपके बारे में टीका टिप्पणी करने में। कोई ऐसा पर्सन है जो 4 लोगों के बीच में आपको हैरेसमेंट करने के लिए, बुली करने के लिए मजाक करता था, तो ये पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है आपको बुली करने के लिए, क्योंकि आपने शायद उल्टा के जवाब दिया है। शायद यही वो वजह है। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके अपने डर पर कंट्रोल किया है और आपका थोड़ा सा मन में रोशनी लाना, एक जैसे कि हम कैंडल जलाते हैं तो थोड़ा ही सही लेकिन कुछ हद तक वो अंधेरा दूर कर देता है। तो आपके दिमाग की बत्ती जली है, आपके जीवन में कुछ रोशन हुआ है कि आप ऐसे हेटर्स, डार्क एनर्जी, ऐसे निगेटिव पीपल को हैंडल करना, अपने से दूर भगाना आपको आ गया है, आपने बखूबी सीख लिया है। कोई एक ऐसा पर्सन जिसका ये एक पर्सन है और उस पर्सन के थॉट्स आपको लेकर के ये है कि आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो, यानी कि किसी पर्सन को अपने फ्रेंड्स के सामने आपको लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है। वो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रॉफी की तरह देख रहा है और देखता रहा। उन्हें ये लग रहा है कि आपको पाना मतलब एक अचीवमेंट है। किसी पर्सन को ऐसा फील हो रहा था। ये आज की और कल की एनर्जी हो सकती है। इस पर्सन ने सबके सामने आपको इस रूप में एक्सेप्ट किया कि आप एक खूबसूरत तोहफा है या एक अचीवमेंट है जो उन्होंने पाया। और जिस पर्सन के सामने ये पर्सन ऐसा दिखा रहा था, बाकी अगल बगल के जो लोग हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, उनके थॉट्स आपको लेकर के ये थे कि आप धीरे धीरे काफ़ी या तो फिर से अपनी लाइफ को आपने स्टार्ट किया है जीना, एक चंचल यंग। उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी या तो उम्र को रोक रही है या फिर आपके ऊपर आप जो सौरों में रहते थे, आप जो दुखी रहते थे, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ पर आपने कंट्रोल बना के रखी है और वो चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर रही है। या तो आपकी उम्र कम दिख रही है आसपास के लोगों को, या फिर जिस पर्सन के सामने ये पर्सन आपके बारे में बातें करता, वो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं और ये भी साथ में ऑब्जर्व करते हैं कि आप उन लोगों से कटे कटे रहते हो।
आप बहुत सारे लोगों से मिलने में कोई गर्मजोशी वो सब आप नहीं दिखाते हो, लेकिन आप बहुत ही बैलेंस पर्सन हो और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बन चुके हो और बहुत ही ज़्यादा कटे कटे रहते हो। या तो आप उखड़े उखड़े रहते हैं या फिर दूसरों से बातें करने में आप इंटरेस्ट नहीं लेते। ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको लेकर के। किसी पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपने उनके साथ साथ उनके ग्रुप से भी मुंह मोड़ लिया है, या फिर उसके साथ साथ आपने उसकी पूरी फैमिली से भी कहीं ना कहीं मुंह फेर लिया है। और आप उन लोगों से दूर रह करके आपको मेंटल पीस मिलती है, उन लोगों से दूर रह के आपको कोई पहचान मिला है, उन लोगों से दूर रह करके या तो अपने अपने आप को पहचाना है। आपका और तरक्की होना स्टार्ट हुआ जब से इन लोगों ने आपसे दूरी बनाई। जब से आपने इन लोगों से खुद ही दूरी बनाई, तब से ही आपके लाइफ में आपने एक नया मुकाम देखा और तब से आपके रास्ते खुलने लगे, यानी कि भाग्य खुलने लगे। और आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, इन लोगों से दूरी बना के अपनी वैल्यू बढ़ाई है। कुछ लोग हैं जो आप पर अट्रैक्ट है, हाई प्रिस्टेज की एनर्जी से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। कोई उनके आसपास आपके पर्सन, आपके फैमिली, आपके नेबर कोई तो है जिसमें से कि कोई पर्सन आपकी इस एनर्जी को देख करके, आपकी इस मिस्टीरियस एनर्जी को देख करके कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। या तो आपके ऊपर क्रश है कुछ लोगों का, और या तो कोई आपको ऑफर देना चाहता है, जो कि मुझे लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये हो भी नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। सामने वाले को भी लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, उसके मन में आपको लेकर के कुछ तो फीलिंग्स है, जो फीलिंग्स सामने वाला कैरी करता है, लेकिन उसे भी पता है कि रियल में ये रिश्ता नहीं हो पाएगा या फिर आप खुद ही रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन मन में एक फीलिंग्स, एक अट्रैक्शन है आपको लेकर के। आपके बारे में ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि आप है ना काफ़ी आर्टिस्ट हो, एक बड़े टॉप लेवल के आर्टिस्ट है, या फिर आप आर्टिस्ट प्रेमी है, कला प्रेमी है, और खुद के दम पर आपको धन अर्जित करना या आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने आप को बनाने में, अपने घर को संभालने में। अगर आप घर में रहते हैं तो घर को काफ़ी आप बैलेंस करके क्लीन, बहुत सभ्य तरीके से, डिसेंट तरीके से आप रहते हैं। आप हटके रहते हैं, आपका काम भी हटके है और आपका बिहेवियर भी काफ़ी हटके है। ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको लेकर के आज सुबह में। कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आपने सही रास्ता अपनाया है। कुछ तो है जहाँ पर आपकी सादगी के वजह से, आपके चुप रहने की वजह से लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपके पर्सन का फ़ायदा उठाया है, आपकी धन संपत्ति का फ़ायदा उठाया है। लोगों ने आपके मुंह बंद रखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो कहीं ना कहीं आप जिद्दी बन गए हो, या फिर आप थोड़े से चीज़ें छुपा के रखने के लिए वो जो एनर्जी है आपके अंदर हो रही है। और कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, वरना सब लूटने के लिए है आपके आसपास। शायद आप ऐसी एनर्जी है आपकी कि अब ये मेरा है और मेरा ही रहेगा, चाहे वो पर्सन हो, कोई वस्तु हो, सामान हो, दुनियादारी से जुड़ी कोई भी चीज़ें हो सकती है। एक होता है कि ये मेरा है और कोई भी इसको छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं ले सकता। तो कुछ लोग बहुत अच्छा वैल्यू कर रहे हैं आपकी इस सोच की वजह से, क्योंकि सामने वाले को पता है कि लोग आपके फ़ायदे उठाने के लिए बहुत ज़्यादा है और ताक में ही रहते हैं। इस वजह से आप थोड़े से सेल्फिश बन गए हो। तो कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है आपके सेल्फिश बनने से, और लोगों के कुछ ग्रुप है जो आपको बहुत अच्छा कह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपको कब का ऐसा बन जाना चाहिए था। आपके नेम फेम को देख करके ये एनर्जी में फील कर रही हूँ कि आपका नाम है ना वो एक फ्लावर की तरह स्मेल कर रहा है, खूबसूरत सा, और पॉजिटिव वाइब आती है जब आपका नाम बहुत खूबसूरत है। नाम सबका खूबसूरत होता है, लेकिन इन दिनों आपका नाम कुछ ज़्यादा ही चर्चे में है और बहुत दूर दूर तक आपके नाम की चर्चा हो रही है। आप कहीं ना कहीं आप अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। सनफ्लावर जैसी एनर्जी हो रही है आपकी। आपका टाइम सूरज की तरह, आप कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले पर्सन हो, आप बहुत मेहनती हैं। नाम आपकी फैमिली में, आपके आसपास और जहाँ आपने नहीं सोचा है वहाँ तक आपका नाम लिया जा रहा है। आपने शायद इमेजिन नहीं किया है, वो लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपके नेम की चर्चा होती है और उनके चर्चा, उनके जिक्र में आपका
आपके बारे में ये बातें होती है कि आप बहुत ही ज़्यादा वॉरियर की एनर्जी कैरी करते हैं और रूड बिहेव करते हैं। जिन लोगों ने आपको गिराने के लिए साजिशें की थी, उनके सामने आप रूड बिहेव करते हैं। और इसमें दूसरे लोगों को, किसी को भी बुरा नहीं लग रहा, ये उन्हीं को बुरा लग रहा है जिन्होंने आपको हल्के में लेकर के हड़पने की कोशिश की थी। आपसे जुड़ी कोई भी चीज़, उन्हें आप काफ़ी रूड लग रहे हो या फिर कंट्रोल से बाहर लग रहे हो। तो लोग बातें करते हैं कि आपके अंदर एक वॉरियर की एनर्जी है और आप पूरी तरीके से अपने रंग में आ चुके हो। इन दिनों बहुत ज़्यादा अपने रंग में आ चुके हो। कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आपने बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनाई है, या फिर आपके फ्रेंड्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। कुछ फ्रेंड्स सर्कल है जो मुझे लगता है कि जेलस भी फील कर रही है। कुछ फ्रेंड सर्कल है जिससे आपने मुंह फेरा है, आप अवॉइड कर रहे हो, और कुछ बुरे लोगों को छोड़कर कुछ अच्छे लोगों को आपने अपनी लाइफ में रखा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सुपर। तो बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद या तो आप कुछ नया आपके लाइफ में आने वाली है, आप कुछ फैसले लेने जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ जिसको आपने छोड़ दिया था, लापरवाह थे जिस चीज़ को लेकर के, आप उसको लेकर के सीरियस होने वाले हैं। अपने काम को लेकर के सीरियस होने वाले हैं, आप अपने आप को लेकर के सीरियस होने वाले हैं। अपने घर, अपने फैमिली, अपने काम, हर चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं आप सीरियस होने वाले हैं, और ये आपके उस चीज़ में चार चांद लगाएगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये फील करा रहा है कि आप अपने आर्ट के जरिए, अपनी थॉट्स के जरिए आप अपनी पहचान बनाने के लिए जा रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा झटका लग रहा है ये देख करके कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, और इन दिनों ये करेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने इस पर्सन को घर से निकालने की धमकी दी है, या फिर आपने किसी प्रकार से इस पर्सन को किसी प्रकार की धमकी दी है। ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको उंगली पर नचाया था, जिन्होंने आपको एक ट्रॉफी समझने की भूल की थी। ये पर्सन मेल फीमेल किसी भी रूप में आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जो कि पल पल की जानकारी रखते हैं, आपकी हर हरकतों पर जानकारी रखते हैं। ये वही पर्सन है जिसको आप कुछ भी खुशी खुशी शेयर करेंगे, वो खुशी बहुत जल्दी गम में बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस पर्सन को कुछ भी आप शेयर करेंगे, वो खुशी खुशी नहीं रहेगी, वो मनहूसियत या फिर वो नेगेटिविटी में चेंज हो जाएगी। तो ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत इस बात को नोटिस कर रहा है कि आप इस पर्सन को कुछ समझते ही नहीं है, या फिर इस पर्सन का आपको डर अब नहीं लगता है, या फिर सब कुछ होने के बावजूद भी आप इस पर्सन के साथ टिके हुए हैं। ये आप किसी प्रकार का समझौता कर रहे हैं, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इस पर्सन के साथ रह रहे हैं या फिर फेस कर रहे हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ नहीं रह रहे हैं तो आप इस पर्सन को कुछ भी नहीं समझते हैं, और आपका कुछ नहीं समझना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। इस पर्सन को ये पता है कि आप काफ़ी प्योर हैं, आप काफ़ी नर्चर करने वाले पर्सन हैं। ज़्यादा काइंड समझने की भूल इस पर बहुत भारी पड़ रही है। अभी इन्हें ये देख रहा है कि आपके अंदर शेर या शेरनी वाली, जब आप दहाड़ते हैं, जब आप गुर्राते हैं, तब इस पर्सन को आपका एक अलग ही रूप दिखता है। हाल फिलहाल आप किसी एडल्ट पर्सन के सामने या तो आपने किसी प्रकार का आपने आर्गुमेंट्स किया है, या फिर किसी प्रकार का डिसएग्री आपने की है, तो उस पर्सन ने आपका दूसरा ही रूप देखा है। तब से ये पर्सन आपसे खड़े खड़े रहता है या फिर दूर दूर रहता है। तब से आपके बारे में इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि उन्होंने समझने की भूल की थी, हल्के में लेने की भूल की थी। लेकिन आपके अंदर एक लायन की एनर्जी है, शेर या शेरनी की एनर्जी है, जो आप बहुत कम बाहर निकालते हो। तब से इस पर्सन को आपके दूसरे रूप से अवगत हुई है। आपको विजडम मिलता हुआ इस पर्सन देख रहे हैं, आपको विजडम मिल रहा है, ये पर्सन अच्छे से देख रहा है। और इस बात से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपने अब इसे बाहर का रास्ता दिखाया है, या फिर आपने इसको सुधरने की या फिर कायदे में रहने की वार्निंग दी है, या फिर आपका डिमांड है कि ये पर्सन कायदे में रहे और एक बाउंड्री में रहे, ये उस बाउंड्री को तोड़ने की भूल ना करे। इस पर्सन को आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिख रहे हैं। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि बहुत सारे लोग विश मांग रहे हैं कि आपके साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छे से सुधर जाए, खास करके आपके सिस्टर या कोई फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी फीमेल है
ये पार्टनर भी हो सकती है। इसका ये विश मांग रही है कि आपके साथ इसका कनेक्शन बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसकी विश है, इसकी ड्रीम है आपके साथ कनेक्शन को फिक्स करना, आपके साथ रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना, इसकी डिजायर है। अभी लोग ये नोटिस करते हैं कि आपके पास सब कुछ है, फैमिली है, घर परिवार, फैमिली, पैसे, सब कुछ है आपके पास। और ये पाने की जो काबिलियत होती है वो आप में थी ही, खास करके आपके पार्टनर को ये रियलाइज होता है कि आपके आने के बाद मानो कि कुछ मिरेकल हुए हो। आपके पैर जहाँ रहते हैं वहाँ पर सब चीज़ सुखी रहता है, या फिर आपके वजह से या तो वो फैमिली खुशी रह रही है, हैप्पी रह रही है, और उस हैप्पी फैमिली को एक करके रखने में, फिर उस फैमिली को बसाने में आपका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है। अगर आप नहीं होते तो या तो वो भटकता रहता, वो यूं ही अपने पैसे, अपनी लाइफ बर्बाद कर देते, लेकिन वो घर नहीं बसा पाते। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप में वो काबिलियत है कि आप फैमिली को एक करके या अपनी फैमिली को बसा के रख सकते हो। आपके बच्चों के साथ आपका अटैचमेंट ज़्यादा है, या आपके बच्चे आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पहले इस पर्सन को ये खटकता था, लेकिन अब इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप कुछ पावर कैरी करते हैं, आपके पास कुछ तो मिरेकल है जिसके वजह से इसको हैप्पी फैमिली नसीब हुई है। और दूसरे केस में ये भी है कि आपके फैमिली को देख करके किसी एडल्ट पर्सन को या किसी ओल्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी खास करके आपके अगर आप इंजॉय करते हैं, अगर आप ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो इस ओल्ड पर्सन को या इस एडल्ट पर्सन को, मेल फीमेल जो भी है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आप अपने फ्रेंड या पार्टनर के साथ घूमने जाते हैं और या किसी ट्रिप पे जाते हैं, या घर में भी आप इसको छोड़ के अपने फ्रेंड्स या अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपकी फैमिली अब तक टिकी हुई है तो वो आपके दम पर टिकी हुई है। जिस दिन आप हाथ खड़ा कर लेते उस दिन वो फैमिली तबाह हो जाती। तो आपने उस फैमिली को बांध के रखा है, और या तो बच्चों के वजह से आपने किसी पर्सन को संभाल के रखा है, वरना ये पर्सन कब का छोड़ के चला जाता, छोड़ के चली जाती। कुछ तो है कि आपने बच्चों को देख करके इस पर्सन के साथ आप रह रहे हो या रहते थे। बच्चे बहुत मेन रोल प्ले कर रहे हैं आपके केस में, यह बच्चों का सपना है। आपने उसकी लाइफ को खूबसूरत बनाया, लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपका पर्सन इस बात को नोटिस नहीं कर रहा है तो उसके आसपास जो लोग हैं इस बात को जान चुके हैं कि आपके वजह से वो पर्सन सुधरा है, या उसकी फैमिली अगर है तो रीजन आप हो, आपकी वजह से फैमिली है। आप नहीं है तो नहीं होता फैमिली। ये कार्ड ये बताता है कि विपरीत परिस्थिति में आपका पार्टनर घबरा सकता है, लेकिन आप नहीं घबराते। आप विपरीत परिस्थिति में भी अपनी सूझबूझ से लेने में मास्टर है। लोग भी इस बात को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि हालात चाहे कितनी भी बुरी हो जाए, लेकिन आपका दिमाग सही तरीके से काम चलता है। आप बुरी से बुरी परिस्थिति से बाहर निकले हो, और बहुत सारे लोग उस परिस्थिति में सरवाइव नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अगर ईश्वर ने दुख दिया है तो ईश्वर ने आपका हाथ भी थामा है, और आपका दिमाग जो है वो डिटेक्टिव जैसा माइंड है आपका, आप सरवाइव कर लेते हो। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। आपको ऐसे कठिन समय से बाहर निकलने में जो लोगों को एनर्जी चाहिए वो आपके अंदर मौजूद रहती है। लोग आपके नेम फेम को देख करके, आपका नाम जो हर जगह लिया जा रहा है, आपकी जो पहचान बढ़ रही है, लोगों को लगता है कि आप कोई हीरा हो, या उस फैमिली के लिए आप हीरा हो, रत्न हो, जेम्स हो। और बहुत ही ज़्यादा रेयर ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए इस हद तक उसका ख्याल रखते हैं कि वो खुद क्या खा रहे हैं, खुद कैसे रह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के लिए जीती है, अपनी फैमिली के लिए जीता है। वो बहुत रेयर है, ये एनर्जी बहुत रेयर है।
आपको सम्मान नहीं मिला, उसके बावजूद भी आपने उस समय को सरवाइव किया। आपने अपने बच्चों के लिए समझौता किया, आपने अपने पर्सन के लिए समझौता किया, फिर आपने खुद के लिए समझौता किया, और उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज जो आप यहाँ तक आए हैं, जो आप पहले सरवाइव करते थे, स्ट्रगल करते थे, और आप आज जो बने हो, आज जो आपने अपनी फैमिली खड़ी की है, लोगों को शर्मिंदगी फील हो रही है, बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है, छोटापन फील हो रहा है आपके सामने। आपके अंदर वो स्पार्क है, आपके अंदर वो फ्लेम है, आपके अंदर डिज़ायर है जो उन लोगों में नहीं है। उन लोगों के अंदर आग भड़काने वाला गुण है, लेकिन आपके अंदर जो आग है उससे आप तपकर बहुत ज़्यादा निखर चुके हो। इसलिए आज जो आप हैं उन लोगों को बहुत शर्मिंदगी फील करा रहे, वो लोग खुद ही फील कर रहे हैं शर्मिंदगी। किसी ऐसे पर्सन की बैंड बजाई आपने जो बहुत शातिर है, जो थोड़ी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, या खुद को तीसमार खां समझते हैं, ऐसे किसी पर्सन की बैंड बजाई आपने बैठे बैठे, और आप बहुत ही ज़्यादा आप दो लोगों के बीच में कंपटीशन जैसा सिचुएशन था। एक समय था कि लोग आपकी मदद करने के बजाय इस शातिर अपराधी की मदद करते थे, या इस टाइप की जो मानसिकता है कि आपके आसपास आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा होगा जो इस टाइप के प्रवृत्ति के है, जिसकी मानसिकता हर चीज़ को जीतने वाली है। उसको बस जीतने से मतलब है, उसको रिश्ते संभालने से मतलब नहीं है। उसको चाहे बहस में जीतना हो, आर्ग्यूमेंट्स में जीतना हो, लाइफ के रेस में जीतना हो, ड्राइविंग में जीतना हो, को बस जीतने में मतलब है, आपको पाने में मतलब है। आपको पाने के बाद आपकी ऐसी हालत कर देंगे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको पाना ही मकसद है, उसके बाद वो अपना असलियत दिखाने में भी उसे कोई शर्म नहीं आएगी। तो ऐसे किसी पर्सन की बैंड बजाई है आपने। ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा प्यासा है हर चीज़ का। ये भले ही बाहर से दिखाए कि इसके पास ये समंदर का मालिक है, इसके पास जो भी है, इसके पास आपसे ज़्यादा हर चीज़ है, ये जितना फेंके, ये जितना भी ये शो ऑफ करे, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आपके सामने ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको एक ट्रॉफी की तरह देखा था, या आपसे हर चीज़ में बहस में इसको जीतना ही मकसद था। इस पर्सन के हालात अंदर से काफ़ी खोखले हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी डार्क है, कोई नेचर नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, मतलब उसमें जीवन नहीं है, कोई भी जीवन जीने की या इंसानियत नहीं है उसमें, जीवन नहीं है उसमें। दूसरी तरफ ये आपकी एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसने इस पर्सन के हर चाल को जानने के बाद अपने आप पर काम करना स्टार्ट किया, और अकेले वो मुकाम हासिल किया कि आज इस पर्सन का और आपका कोई मुकाबला है ही नहीं। आज ऐसी सिचुएशन है कि आज अगर इस पर्सन के साथ आप खड़े रहोगे तो इस पर्सन को प्राउड फील होगा, या फिर इस पर्सन को कॉन्फिडेंस आएगा आपका स्टैंड लेने के बाद, आपका उस पर्सन के साथ रहने से, आपका उस पर्सन के जीवन में रहने से उस पर्सन को लकी फील होता है, या उस पर्सन को कॉन्फिडेंस आएगा। आज आपने अपनी हालत ऐसी चेंज कर ली है। कोई फायर साइन का यहाँ पर है आपके लाइफ में। बहुत ज़्यादा लोगों ने चैलेंजेस लाकर खड़े कर दिए थे, खास करके लोग ये बातें कर रहे थे कि आपका पार्टनर जो है वो कभी भी आपको सम्मान नहीं देता है। लोग इस बात का तमाशा क्रिएट कर रहे थे। 3 ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा धोखा, या तो आप फायर साइन के हो या फिर फायर साइन के किसी बंदे की वजह से आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, चाहे वो रिश्ते में हो या फिर बिजनेस में हो या किसी भी दोस्ती में। लेकिन आप बहुत अमेजिंग तरीके से आप धोखे से उबर चुके हो। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि कोई और भी पर्सन है जो आपको हीलिंग करने के लिए कोई पर्सन का सपोर्ट आपको मिल रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक टाइम पर आप बहुत टूटे हो, बहुत ज़्यादा टूटे हो। इसके बाद आपका फाइनेंस जो है वो बहुत ग्रोथ किया है, या फिर ये एनर्जी आने वाली है किसी के केस में। बहुत ज़्यादा आप टूटे हो,
बहुत ज़्यादा आप रोए भी हो, 3-3 लोगों ने आपके पीठ पर छुरा भोगा, 3-3 लोगों की वजह से, या लव ट्रायंगल की वजह से, या फैमिली के कुछ लोगों की वजह से। लेकिन ये तो तय है, आपने जब से आपके साथ विश्वासघात किया तब से आपकी बरकत होने लगी, तब से आपको ग्रोथ मिलने लगा। अगर आपने ये पेन झेला है, ग्रोथ नहीं देखा है, तो वो ग्रोथ भी आपको मिलने जा रहा है। नहीं तो ऑलरेडी आपके लाइफ में ग्रोथ, आपको फाइनेंस में आप काफ़ी नेम फेम, और आगे जाकर के आप एक पार्टनर को भी अपने लाइफ में पाने वाले हो, या आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है भी। अगर ये आपकी लाइफ में है तो ये पर्सन आपको किस नज़र से देखता है मैं बताना चाहती हूँ। कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको काफ़ी ही सेल्फ डिपेंड, आप किसी पर डिपेंड नहीं हो, और नेचर से आप जुड़े हुए हो, और काफ़ी सेंसिटिव हो आप। एक टाइम पर इस पर्सन को लगता है कि आप इससे बहुत प्यार करते हो, दूसरी टाइम पर इस पर्सन को लगता है कि आप इससे ज़रा भी प्यार नहीं करते हो, आप काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड हो, या फिर आप अपने काम को सबसे पहले वैल्यू देते हो, और इस पर्सन को आप सेकंड नंबर पर रखा है आपने, फर्स्ट आपका अपना काम है। तो कोई ऐसा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ इस आज की रीडिंग में। आई होप कि आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन हो जो आपको बहुत प्यार करे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले आपका काम होना भी चाहिए। यस,